हेलो, स्वागत है हमारे जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में, और राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कथन था उसके बारे में, जॉर्ज बी क्रेसी की एक टिप्पणी थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो मेरे साथ में हेडिंग लगाइए, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व इसके बारे में लिखिए। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए उदाहरण लिख लीजिए। मान लीजिए ए प्रदेश की जनसंख्या 2 लाख है तथा उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व बताइए। जनसंख्या घनत्व बताइए। तो जनसंख्या घनत्व बताना है अपने को। ए प्रदेश की जनसंख्या 2 लाख है और उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, न्यूमेरिकल टाइप का, और इसमें आपको जनसंख्या घनत्व बताने के बारे में पूछा था। तो इसका आंसर देखिए, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। पहले अपन सूत्र लगाएंगे, उसके बाद में उसका मान रख देंगे। जनसंख्या कितनी है? 2 लाख है और बटे में क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व बताइए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत में सर्वाधिक बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। आगे हेडिंग लगाइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? सीधा नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा हमारे सामने आ जाता है सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, 3 कारक है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक कारक।
सबसे पहले अपन बात करेंगे भौगोलिक कारकों की। तो आपके हेडिंग लगाइए भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। और इस भौगोलिक कारक को आगे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। दूसरा है भू आकृति। तीसरा है जलवायु। और चौथा है मृदाएं। भौगोलिक कारक को आगे 4 भागों में बांटा गया है। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला कारक है, लिखिए जल की उपलब्धता। इसमें लिखिए जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आगे लिखिए जल का उपयोग नहाने, पीने, उद्योगों में तथा नौ संचालन में किया जाता है। यानी सभी क्षेत्रों में किया जाता है। वैसे बेसिकली नहाने, पीने, उद्योगों में, फसल के लिए, नौ संचालन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। आगे लिखिए जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र सघन बसे हुए हैं तथा कम जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र विरल बसे हुए। जल की उपलब्धता यानी जल आसानी से जहां मिल जाता है वहां पर आपको सघन जनसंख्या मिलेगी, और जहां जल की उपलब्धता आसानी से नहीं मिलता है जल, वहां पर विरल बसे हुए क्षेत्र मिलेंगे आपको। जैसे गंगा का मैदान विश्व में सबसे सघन बसा हुआ है। विश्व में सबसे सघन बसा हुआ है। तो ये क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहां आपके जल की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी तो वो क्षेत्र ऑटोमेटिक ही वहां पर लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे। अपन भी कोई प्लाट वगैरह लेते हैं तो अपन ये देखते हैं कि भाई पानी है कि नहीं है ना। तो जल की उपलब्धता वाले जो क्षेत्र है वो आपको सघन बसे हुए मिलेंगे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भू आकृति। लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन देखिए आप भू आकृति। भू आकृति में लिखिए पॉइंट बना के समतल मैदान तथा मंद ढाल वाले क्षेत्र। समतल मैदान तथा मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का सघन रूप देखने को मिलता है।
यानी समतल मैदान और मंद ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या का सघन रूप देखने को मिलता है। आगे लिखिए, पहाड़ी तथा पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्य में अवरोधक होते हैं। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्य के अवरोधक होते हैं, यानी जहां पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर विकास कार्य कम देखने को मिलता है। परिवहन के जो भी साधन है वहां जाते हैं, बीच में भूस्खलन हो गया, सड़क टूट गई, एक महीने तक सड़क रिपेयर नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, अवरोधक ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखिए, समतल मैदान या उपजाऊ मैदान जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। समतल मैदान या उपजाऊ मैदान है वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जलवायु, इसमें लिखिए, अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थल में जनसंख्या का वितरण विरल होता है। यानी अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल में जनसंख्या का वितरण क्या होता है, विरल होता है। आगे लिखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश इतिहास के आरंभिक वर्षों से सघन बसे हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा कारक है हमारा मृदाएं। इसमें लिखिए, उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी उपजाऊ मृदा कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतः जलोढ़ मैदान वाले क्षेत्र सघन बसे हुए हैं। यानी जहां पे मृदा आपको उपजाऊ मिलेगी, मिट्टी आपको उपजाऊ मिलेगी, वहां वाले जो क्षेत्र है वो आपको ज्यादा सघन बसे हुए मिलेंगे। सघन का मतलब होता है कंजस्टेड, पास में आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। विरल का मतलब होता है फैलाव, जनसंख्या में फैलाव ज्यादा मिलेगा। जैसे हमारा पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ की जो जनसंख्या में आपको फैलाव ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो वहां पर आपको कम जनसंख्या मिलती है जहां पर उपजाऊ जमीन नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने हमारे 4 भौगोलिक कारक हो गए थे, जिसमें जल की उपलब्धता हो गई, उसके बाद में अपन ने भू आकृति पढ़ी थी, जलवायु पढ़ा था और मृदा पढ़ी थी। यानी इन सभी कारकों के आधार पर अपन देखें तो जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है।
अगर पानी है, जल की उपलब्धता आसानी से मिल रही है, तो वहां पर सघन जनसंख्या पाई जाएगी। बात करते हैं भू आकृति की, तो समतल मैदानी भाग है, वहां पर आपको जनसंख्या ज्यादा मिलती है। 3 नंबर आपका जलवायु था, तो जलवायु यानी ठंडे प्रदेश, और जो ठंडे प्रदेश है या ज्यादा गर्म प्रदेश है, वहां पर आपको कम जनसंख्या पाई जाती है, यानी वो असुविधाजनक होते हैं रहने के लिए। और मृदा में अपन ने देखा है कि उपजाऊ मृदा में कृषि कार्य होता है, उससे संबंधित क्रियाएं वहां पर हो सकती है, उस कारण वो सघन बसे हुए प्रदेशों में गिने जाते हैं। तो ये 4 भौगोलिक कारक है। इन 4 भौगोलिक कारकों में जनसंख्या का वितरण अपन ने देखा है। आज अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। आगे अपन वीडियो में आर्थिक कारक की चर्चा करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और आगे से आगे लोगों में शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुंचे और वो अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।